I'm live again. Hope you guys are well. I'm doing just fine. And आज का लाइफ बड़ा इंटरेस्टिंग, पूछो क्यों? क्योंकि मतलब हमारे लाइफ में आज खूबसूरती बिखेरने के लिए एक बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस, राइटर एंड प्रोड्यूसर हमें ज्वाइन करने वाली हैं. एंड वेल, जितने लोग अभी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू सो मच. डोंट गो एनीवेयर बिकॉज यू आर गोइंग टू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन एंड बहुत सी बातें हम मैम से जानेंगे. और पता है, इनकी एक बहुत ही कमाल की खासियत है कि जब भी ये स्क्रीन पर होती है ना, तो बस एकदम जादू सा हो जाता है, कुछ और देखने का मन ही नहीं करता किसी का. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन वेरी ब्यूटिफुल, सुपरबली टैलेंटेड एक्ट्रेस, राइटर एंड प्रोड्यूसर. लेकिन अगर आपको भी कुछ पूछना है या कोई आपके भी सवाल हैं, तो आप ही कमेंट कर सकते हैं. आई एम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं आज. Hi, Hi, ma'am. You're looking absolutely gorgeous. thank you. Good Photoshop. So, ma'am, big congratulations for the Critics Awards. Another feather on your cap. How are you feeling? I don't know if I'm winning any award बिल्कुल today. I'm going. बिल्कुल, यू आर गोइंग टू विन एवरी अवार्ड. मेरे हिसाब से तो जितने अवार्ड्स हैं ना, वो सारे आप ही को मिलने चाहिए. Thank you. Thank you. I wish that सारे award organizers और Oscar committee और Golden Globes और SAG-AFTRA सब आपकी बस बातें सुने, बस बस. कनेक्ट हो जाए आपसे. बस इतनी ही मेरी विश है. बिल्कुल, बिकॉज यू नो व्हाट, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू. और मैंने आपको जितनी भी बार स्क्रीन पे देखा है, बस आप ही को देखा है. और मैं स्टक हो जाती हूँ आपको देख के. मुझे लगता है यार, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है. Thank you so much. They say there's a Persian saying, "Chashme shuma makbulas," which means that your eyes are beautiful. इसलिए आपको सब कुछ सुंदर Oh दिखता है. माय गॉड. थैंक यू सो मच. सो मैम, एक एक ऐसा मोड भी आया था कि जहां पर मुझे आपसे डर भी लगा था. एक आपने शॉर्ट फिल्म लिखी थी और उसे प्रोड्यूस भी की थी, चटनी. ओ माय गॉड, दैट वाज एन अमेजिंग शॉर्ट फिल्म. मैं अभी तक के आपको फनी, थोड़े से क्यूट और थोड़े अलग अलग कैरेक्टर्स में आपको देखा, लेकिन उसमें मुझे पहली बार आपसे डर लगा था. मैं कहा नहीं, मैं इनसे सामने मिलने से पहले थोड़ा सा सोचूंगी कहीं वो मेरे साथ ना हो जाए. Yeah. That was actually उसके लिखने के पीछे एक वजह थी. That was the first thing I wrote for screen. हम्म. I was supposed to be doing a series हम्म. where the director had told me कि हाँ हम लोग कर रहे हैं. And I asked him, I said आप क्या बोल रहे हैं इतना time? I mean, so he said no, don't take on anything else. This is the only thing you're going to be doing for some time. Blah blah blah. And 4 days before shoot, he said no, we've changed our mind. We're hiring someone हम्म. else. So I was like, okay, that's very weird because आपने मुझे बोला था कि I should not take up anything else, etc. So um, I felt very weird about that, and I felt कि इतना replaceable नहीं होना चाहिए इंसान को कि somebody can just decide 4 days before कि they don't want to have you in a project. And second thing he had said was that we want to go with someone younger. So I felt that women in cinema are like flower pots. आप इसको नहीं उसको डाल दो, उसको नहीं उसको डाल दो, खाली जगह भरनी चाहिए. एक एक खाली जगह होती है, एक कोई सुंदर सी चीज लाके उसको रख दो वहां पे, एंड दैट्स enough. But for me, that was like a wake up call because I sort of realized in my head कि मैं को इतना replaceable नहीं होना है कभी भी life में. So the character that we wrote, Vanita, जो short film में है, that character is neither young nor is she beautiful. उसके बात करने का तरीका बहुत अजीब है. She is not even very educated. ना उसका कोई बच्चा है जो उसको बेटा है, तो बेटे की माँ का जो सोसाइटी में एक perceived औदा होता है वो भी नहीं है. So she's nobody. She's just a general one woman, very plain looking, almost bordering uh, on the side of, let's say, ugly. Um, uh, but yet, how she manages to uh, be extremely watchable, because that was my conviction कि लोगों को कहानी में इंटरेस्ट है, लोगों को किरदारों से जुड़ने में इंटरेस्ट है. There's a beautiful saying by Leonard Cohen which says that be careful of the cracks because from there is where the light comes in. So we always try and present a very perfect facade and surface कि इसमें कोई crack नहीं है, कोई ऐब नहीं है.
Hmm. but it's the cracks that bring people closer to you. When they see your vulnerability, when they see you breaking and kind of cracking up, is when they connect with you. Right. So yeah. That short film was very very special to me. मुझे बहुत पसंद आई बिकॉज उसमें कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को भी दिखाया गया एंड सम और द अदर वे वुमेन एम्पावरमेंट को भी एक अलग एंगल से कह सकते Yeah. हैं दिखाया गया. सो मैम, आपका आपका विजन क्या था जब आप इस पर्टिकुलर स्टोरी को लिख रही थी तब? So this is actually the original short story is by Bhisham Sahani ji. हम्म. It's called Saag Meet. ओके. Balraj Sahani जो हिंदी सिनेमा के बिल्कुल. बहुत ही फेमस एक्टर रहे हैं, हाँ. उनके भाई हैं भीष्म साहनी, जिन्होंने ये कहानी लिखी थी साग मीट. तो साग मीट को मैं परफॉर्म करती थी एट पृथ्वी थिएटर ऑन द प्लेटफॉर्म बिकॉज आई वाज नॉट अलाउड टू परफॉर्म इनसाइड द थिएटर. आई वाज नॉट पार्ट ऑफ अ थिएटर ग्रुप when I first came to Bombay. So I had to perform this. And karte, it evolved over performances into this story of Chutney. Okay. And that's how that happened. But basically, it was a reaction to don't judge a book by its cover. Right. हम लोग बहुत इजीली देख लेते हैं किसी को और हम लोग डिसाइड करके अच्छा इसकी वॉच अच्छी, इसका बैग अच्छा है, शी इज अपर मिडिल क्लास, इसकी लैंग्वेज ऐसी है तो ये ऐसे है, ये है. बट समटाइम्स व्हेन यू स्पेंड सम टाइम विद पीपल, एक दो पर्दे खोलो लोगों की, तो आपको कुछ बहुत ही unexpected nazar aata hai in people, and that's the part that I enjoy. I like to peel off the layers of characters, of people, of situations to read deeper into them. Right. That's my journey. Amazing. मैम, आपने माया अवस्थी का भी किरदार काफी कमाल का निभाया था एंड अभी रिसेंटली 17 इयर्स भी कंप्लीट हुए हैं और अपने आप में बहुत अमेजिंग मूवी रही. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग इन दैट फिल्म एंड वर्किंग विद आमिर सर? Amir is one of the finest brains in cinema today, I would say, in India. He has an understanding of the sweet spot between what is commercial and लोगों को एक आम आदमी को क्या पसंद आएगा. So it's sensible and it's commercial. So it's creativity plus commerce का जो sweet spot है. I think he's managed to get a handle on that very, very clearly. And I think if you look at his body of work, it is a true testament to a true artist. He understands story like virtually nobody else. Honored to have been directed by him in the only film that he's directed. So yes, it will always be very special. And it also, of course, made me a household name in India and across the Indian diaspora in the world. दुनिया ने मुझे पहचाना उस फिल्म के बाद और it was one of the most joyous experiences. The set was very, very, very focused towards making the best possible film. और किसी का कोई agenda नहीं था. There wasn't anything else that was in front, and that I credit Amir and Amir Khan Productions and the producers of the film. जो सबके सब एकजुट होके they brought that kind of atmosphere alive for us to shoot that film. राइट. दैट इज, मतलब वो भी कैरेक्टर अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट उस कैरेक्टर ने लोगों की लाइफ में भी क्रिएट किया है. सो मैम, आजकल जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आर बूमिंग, सो बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आई हैं इसके साथ में. व्हाट इज योर टेक ऑन दिस एंड हाउ मच आर यू एक्साइटेड अबाउट इट? I think it's really the golden age of creativity. एक तरह से फिल्म इंडस्ट्री कोलैप्स भी हो रही है, एक नया न्यू रियलिटी आ रही है. नॉट मेनी फिल्म्स आर वर्किंग. द फिल्म बिजनेस इज अ लिटिल कंफ्यूज्ड कि क्या तरह का काम आगे डालें, सिनेमैटिक एक्सपीरियंसेस लोगों को क्या दें which draws them back into theaters. Right. At the same time, there's a very real threat of because अब आपको at the press of a remote control button, you have a flat screen TV, हर किसी के घर में है, लोग अपने मोबाइल्स पे फिल्म्स कंज्यूम कर रहे हैं. Two, three thoughts on that. My personal opinion is that we're not focusing enough on the writing. Which is a very big problem for the film industry. मुझे लगता है.
कि आप you're putting the cart before the horse. आप एक पीस ऑफ वर्क बना रहे हैं और आप उसकी डेकोरेशंस में बहुत बिजी हैं. आप इंटरनेशनल लोकेशंस डाल रहे हैं, आप कॉस्ट्यूम्स पे खर्चा कर रहे हैं, वो सब चीजें. people can see costumes enough on Instagram, on Pinterest, on TikTok. They're not interested. What मुझे लगता है कि लोगों को क्या खालिस इमोशन, प्योर इमोशन, दिल टूटता हुआ, दिल जुड़ता हुआ, होप, पेन, सॉरो, फियर, थ्रिल्स, ये सब देखने में मजा आता है. एंड I think that if we don't give them that, we will be floundering for some more time. That is my honest opinion. Uh, we are focusing on fruits. We need to focus on roots. Right. So that's what I'm feeling right now. And I also think that the budgets have gone all right. कि वो पूरा star system जो है, that is providing a sort of nurturing to uh, very many actors who take away the chunk of the budget of the film. Then the film itself is left starving. So you, because आप उतना ही पैसा खर्च कर सकते हो. Right. तो उसमें अगर आप सारा का सारा पैसा खर्च कर दोगे on actor fees, then there's nothing left to make the film. And that's Right. what we are suffering. उसका ही नतीजा हम लोग अपने सामने देख रहे हैं currently, I feel. And lastly, I think that even the OTT platforms are very scared. They're not very certain के क्या करें. Recently एक series आई है Adolescence, Yeah. which has taken everyone by surprise and storm. And Stephen Graham, who's written that, read an article. Right. The person who plays the father of the boy. Yeah. He said that he heard 2 incidents where boys had stabbed girls. And so from that he wrote that series. And it's got no star power. कौन है उसमें? Who knows Stephen Graham or the little boy from that? But the way that piece of content has traveled across the world, ना सिर्फ इंडिया में, but पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है, सराहना हो रही है. उसकी वजह ये है that Netflix International has gone and backed that and put that kind of content out there and said कि हाँ ये कहानी अच्छी है, लोग इसको देखना चाहेंगे. Right. And it has paid off. And how? So yeah, I think that even OTT platforms need to be a little bit more take a little bit more risk, be less risk averse. इतना झेप के ना रहे. Producers, directors, we should all not be so scared. कहानी बनाओ, मन से बनाओ, चलेगी. बहुत से लोगों ने सवाल ये पूछा है, मेरे ऑफिस के लोगों ने भी पूछा है कि आप हमेशा 25 की कैसी दिखती हैं, आप क्या खाती हैं, ऐसा कौन से चक्की का आटा आप खाती हैं, बताइए प्लीज. जो ब्रांड मुझे अच्छे खासे पैसे देगा, मैं उस चक्की का आटा खाऊंगी. कोई चक्की का आटा नहीं खाती मैं जवार का आटा खाती हूँ. Yeah, I'm quite I'm a little particular about my food. I eat a lot of salads, I eat a lot of soups, the normal जो आपको पता ही है, nuts and seeds बहुत खाती हूँ, sprouts बहुत खाती हूँ. And I hydrate really well. मेरी पानी की बोतल हमेशा मेरे पास रहती है, and I'm drinking a bunch of these. I drink coconut water. And also I think that I'm very fearless. I'm a fearless person. So I will take risks. I will do new things. And that keeps an energy going in me, which is new. I'm constantly trying new things. मैं एक पॉडकास्ट कर रही हूँ, फिर मैं एक और कुछ कर रही हूँ, फिर मैं एक स्क्रिप्ट लिख रही हूँ, फिर मैं नया कुछ कर रही हूँ, फिर मैं नया कुछ कर रही हूँ. So that keeps me, I think, very, very interested in life and things. Right. So, अब हमारा ये जो सीक्रेट है आपका, ये सब लोगों तक पहुंच चुका है. होप इट वर्क्स. सब लोग अभी इस डाइट को फॉलो करेंगे. अच्छा मैम, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज आपके बारे में है कि आपने 2 किताबें भी लिखी हैं, एक्टिंग स्मार्ट और व्हाट्स विथ मी, What's up? जिसमें
व्हाट्स अप विथ मी, यस। सो ये दोनों ही किताबें अपने आप में बहुत यूनिक, और उसमें से एक तो स्पेशली लड़कियों के लिए लिखी है। सो कुछ बताइए, ये आपके अंदर का राइटर कब जागा, ये कैसे आपके अंदर में इंस्पिरेशन आई कि नहीं आपको कुछ लिखना चाहिए? You know, when I was growing up in school and college, I was the editor of my school magazine. I वाओ। was developing some writing work in college, even. I'm a literature student. और हमेशा से ही पूरे परिवार में my father has written a couple of books. My husband has written 3 books. My daughter, who's 12, has also written 1 वाओ। book. So I mean, everyone around me is constantly writing. And growing up also, बहुत सारा influence, because I was the daughter of a school principal. So books were something very close to us. Education was something बहुत हमारे करीब थी एजुकेशन, और हम लोग एजुकेशन को और ट्रेनिंग को और इन सब चीजों को बहुत अहमियत देते हैं. सो आई थिंक माय फैमिली थॉट कि किताब तो लिख ही लेंगी, इसमें क्या है, ये तो मतलब नॉर्मल सी बात है. बट व्हाट शॉक्ड देम वाज दैट आई बिकेम एन एक्टर. That was the shocking part for them. The part that I wrote a book is not at all surprising to anybody. If I write 5 more also, they'll not be surprised. They'll be like, "Haan, acha, what about that book? What about this book?" No, no surprise. But the fact that I like the fact that I've moved to screenwriting, because that's something I enjoy a lot. I spend most of my mornings writing if I'm not shooting. That's really amazing. Any such books that are that would you like to share कि नहीं ये किताबें कुछ ऐसी हैं कि जरूर इनको पढ़ना चाहिए, ऐसी कोई फेवरेट्स आपकी? You know, I read about 3 books a week. अगर आप मेरे घर कभी आए निधि, तो आप देखेंगे कि मेरा ऑफिस भी, मेरा घर भी किताबों से भरा पड़ा है. इनफैक्ट Yeah, I can see a few behind. some books. I'm constantly reading. I become a little restless if I don't have something to read Oh. and something to watch. So I need something to watch, like a continuous thing. जो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है. And also something to read. I have to have a book that I'm reading. If I don't have it, then I start worrying about it. For me, I think people, somebody who's looking to start reading, start with simple, start with a murder mystery, start with Okay. something that is, as simple as Len Dayton or Wilbur Smith or Leon Ury or Roald Dahl. You can start with, matlab, you can start with Stephen King. You can start with, those are fabulous authors that you can start with. Then you can move to classics, but first you start with Fine, fine. We got some amazing books. तो चलो, अब जिन लोगों को एलर्जी है बुक्स पढ़ने से, शायद उनकी एलर्जी से खत्म हो जाएगी एंड शायद वो लोग भी पढ़ना शुरू करें. ओके. Actually, there's one या thing that I read about reading, which या is a very interesting thought. कि अगर अगर आप एक जिंदगी में बहुत सारी जिंदगियां जीना चाहते हाँ. हैं, तो आप एक एक किताब पढ़ ले तो आप एक जिंदगी और जी लिए, बिकॉज आपने पूरा एक एक चैप्टर किसी और की जिंदगी का देख लिया. तो you can live so much more by reading so much more. दिस And इज I अमेजिंग. wind down with a book. So I used to wind down with my phone, scroll, 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 वो doom scrolling, मतलब reels, ये वो, अनाप शनाप. So now I've stopped doing that. I actually make sure to wind down with a book. व्हाट एन अमेजिंग थॉट. आई एक्चुअली हैव नेवर थॉट अबाउट दिस कि सच में ऐसा भी कोई सोच सकता है. वाओ, दिस इज रियली अमेजिंग. मैम, आने वाले समय में और कौन कौन से एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स आप कर रही हैं, और कौन कौन से ऐसे किरदार है जो हम मतलब देखने के लिए हमें मिलेगा? There's 2 scripts that I'm reading. One is um, a web series, which is a thriller, which I'm quite excited about. There's a film that is a comedy that I'm very excited about, because I think most people see me as a serious actor. तारे ज़मीन पर के बाद सबको लगता है कि ये तो बहुत ही मतलब एकदम ऑनेस्ट और सिंसियर टाइप की है. वो भी ऐसा नहीं है कि नहीं हूँ, बट इट्स नॉट लाइक कि यू आर वन डिमेंशनल एंड दैट यू डोंट हैव अ कॉमिक साइड टू यू. So we are, as part of my own production, we are also writing 2 films. One is called, अभी के लिए working title is called Gamer, and there's
another one called Teen Tigara, which we are also writing. So Teen Tigara I want to direct, and Gamer is for me to act in. And we're doing a podcast, which is again very, very select, very special, very, very lovely. I'm very excited about that. And then I'm starting something in the comedy space. So more on that later. फिलहाल कॉमिक्स का हाल अच्छा नहीं चल रहा है हमारे हमारी दुनिया में. Yeah, so but that's something that I'm planning to do. So those are some of the things that are happening, and yeah, I'm writing these two films. So and also I have directed a film called Sali Mohabbat, which Manish Malhotra has produced with Geo Studios and Jyoti Deshpande. So that should be coming out a little later in the year, this year. So that's the stuff Wow. that's happening. So much to look at. Yeah, fun. Indeed. I get Okay, it. ma'am. What if I have to do one thing, na? Yeah. मतलब थोड़ी a bunch of things is always a little bit more interesting to do. Yeah. ओके मैम, एक सवाल, ये मेरा पर्सनल सवाल है आपसे कि बाकी प्रोफेशनल थे. नहीं नहीं, जस्ट एक मेरा दिल से आया. Goodness बाकी तो gosh. खैर थे ही. Yeah. क्वेश्चन ये है There are कि lots of comments also, हाँ. Okay. अपकमिंग मूवीज के बारे में तो खैर मैम ने बता ही दिया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है. गाइस, यू आर लेट. ओके, सो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इतनी सारी फिल्में आप कर रही हैं, आपका इतना हेक्टिक स्केड्यूल होता है, हाउ डू यू मैनेज योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ? बिकॉज कई बार बहुत ज्यादा थक जाते हैं, घर पर भी कहीं ना कहीं आपको समय देना होता होगा, अपने आप को समय देना होता होगा, ये कैसे आप मैनेज कर लेती हैं? It's a struggle, Nidhi. It's not an easy task for anybody. Lately, I've stepped back a little bit because I feel that I didn't have a good work-life balance. मैं बहुत ही काम oriented हो गई थी, and I felt that I was not giving enough time to myself, to my own growth and development. So we've just taken a break. We've just come back from Maldives. अभी आए हैं परसों. Yeah. And additionally, I mostly try and switch off by 7, because that's around the time that I want to sort of stop working. If there's anything, it can wait till the next day, and if it can't wait, then I mean, too bad. I don't want to do it. छोड़ दो. So I just draw a line like that. I mean, unless of course I'm at shoot, in which case आपको 12 घंटे देने होते हैं या 10 घंटे जितना भी उनका टाइम है, तो वो दे देते हैं. But उसके अलावा I think I just focus on. I'm very much a list person. So I'll have a list, and I'll have a list for a list, and a list for a list for a list. So I'll have I do this every morning. I get up in the morning and I do what is called a brain unclog, and I put everything down on a piece of paper कि ये आज करना है, and then I'm tick, and I give a certain amount of time to something, and then I'm out of there, because I'm not a multitasker. I just cannot multitask. अगर आप मैं फोन पे बात कर रही हूँ और कोई कुछ और मुझसे बात करने की कोशिश करेगा, either I have to stop this or I have to stop that. I cannot do two things at one time. So then I just do that one thing as well as I can and move on to the next thing after that. So that's one big thing that I do. And of course, I have a fantastic team that works with me. They take care of me. They are always there, responding, prompting, reminding, all of that. So yeah, it's like you hire and get the best possible talent around you. So, अच्छा मैम, आपको और क्या करना पसंद है बिसाइड्स रीडिंग एंड एक्टिंग एंड प्रोड्यूसिंग एंड राइटिंग, इन चीजों को छोड़ के? मुझे पहाड़ बहुत पसंद है. ओ गॉड. पहाड़ों में ठंडी हवा मेरे फेस पे आ रही हो, और पहाड़ों में चलना बहुत पसंद है. आई लव वॉकिंग एज अ फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स. आई कैन वॉक सूखे पत्तों पे पैटर्न्स देखते हुए, उठा के पेड़ों के थ्रू आसमान को देखना, नेचर. I would like to sing, but recently I tried to sing at an event, and they were just too shocked कि इतना गंदा गाना कोई कैसे गा सकता है. I'm terrible, atonal, can't sing at all. But I like to listen to music. I love listening to music, and
probably someday create something, maybe a poem set to music. वाओ। अच्छा, ऐसा कोई गाना जो आपको लगता है आप गा सकती हैं हमारे लिए, कुछ गा दीजिए प्लीज। आप आप मतलब you are absolutely determined to give yourself trouble. आई एम ऑल सेट फॉर द ट्रबल्स, डोंट वरी। Let's not. Last time भी मैंने कहा था जावेद को, जावेद अली को, he was on stage with Richa Sharma and मैंने उनको कहा था मत, don't go there, but he didn't listen to me and we went there and he just looked at me shocked के इतना गंदा, इतना गंदा, let's not go there. ओके चलिए ठीक है। Stick to acting. ओके। सो बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं, बहुत से ऐसे लड़के हैं, बहुत लोग हैं जो चाहते हैं एक्टिंग करना, लेकिन उनको सही ट्रैक नहीं मिल पाता। उनका आधा समय सिर्फ बेचारे स्ट्रगल में ही निकल जाता है कि आखिर रास्ता कैसे खोजें। सो आपके हिसाब से क्या वो कुछ क्विक स्टेप्स हो सकते हैं, या कोई गाइड अगर आप दे पाए, या कोई भी टिप अगर आप दे पाए, तो उनके लिए भी काफी हेल्पफुल हो जाएगा। Sure. I think आज का दौर ऐसा है निधि, if you look at some of the actors who are working today, I'm not talking about people who come from film families or that whole you know uh, situation of जहाँ आपके परिवार का बिजनेस है ये। I'm talking about people जो छोटे शहरों से या जहाँ से भी बॉम्बे आके अपना काम करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि एक्टिंग एक क्राफ्ट है, एक कला है। जैसे सिंगिंग में हमारे देश में बहुत बड़ी प्रथा है, जनरेशन दर जनरेशन लोग सीखते आए हैं। आप कोई भी बच्चों का भी शो देखेंगे तो छोटा सा 3 साल का 4 साल का बच्चा भी 1 1.5 साल की उम्र से गोद में बैठ के सीख रहा है, गाना सुन रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइट। तो हम एक्टिंग को उतनी अहमियत नहीं देते। Fact is that acting is as much of a craft. In fact, as an actor, perhaps you should be able to sing as well, which is, I'm not able to do it, but you should be able to. So, the point I'm trying to make is that please treat it like a skill set. Unless you want to become a star, फिर ये सट्टेबाजी है। फिर आप आए हो सट्टा खेलने कि मेरी किस्मत चल गई तो मेरे पास 1 साल में जुगू में फ्लैट होगा और 4 हिट फिल्में होंगी। हो भी सकता है भाई साहब, आपकी किस्मत ऐसी है तो अल्लाह मेहरबान, तो कुछ भी हो सकता है। जी। बट इफ यू आर certain about being an actor, and if you love acting, because it's damn tough, trust Yeah. me, costume, makeup, dialogues, getting along with people, insecurity, itni sari cheeze hain which no one really talks about, because it's tough shit. No one talks about that, but wo sachai hai. So if you're interested in becoming an actor, then learn acting. जहां से भी आपको मौका मिले, या थिएटर ग्रुप हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जहां पे भी हो, जो भी हो, लर्न इट, बिकॉज इट कैन बी लर्न एटलीस्ट टू अ वेरी हाई डिग्री। इट कैन बी लर्न। उसके बाद महारत, they say there's a book called Outlier where I think Malcolm Gladwell, he says that 10,000 घंटे लगते हैं आपको जीनियस बनने के लिए। बिल्कुल। Whether it's a Bill Gates or a Steve Jobs or whoever, they spend 10,000 hours from a young age. So get into it at a young age, start practicing your craft. और जब आपको वो हुनर आपके अंदर होगा, आप फिर इस शहर में अपना बोरिया बिस्तरा लेके आए, and then you get into take whatever job you get, the first job you get, because time in front of the camera acting is very different from acting on stage. So learn it, whether it's an ad or it's a small part or a gig. करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, and as you get better and better and better, you'll get more and more and more work, and chances of you doing better and better will be very good. Go to a film school for that matter. Go to FTII, go to NSD, learn. Go to Whistling Woods. So many good places. Great. So last but not the least, one message you would like to give to all the viewers out there. I think I'd like to say that the biggest poison is fear.
that is what makes us evil. डर के मारे हम बहुत सारी चीजें नहीं करते और फिर हम अपनी जिंदगी से डिससैटिस्फाइड होते हैं. So I think that if you are fearless and if you are looking at doing things, you'll never be fearless. You'll take the fear with you and just go and do it. Fear के साथ ही कर लो, पर कर लो, करते जाओ, and then I think you will reach where you need to reach and will lead a life of enormous joy. Thank you so much, ma'am. It was an amazing tip. I think अब हमें यहाँ से जाने की इजाजत मैम से लेना चाहिए, लेकिन मेरा सच में मन नहीं कि मैं आपको अभी इस लाइफ से हम लोग एक दूसरे से अलग हो. मैं चाहती हूँ मैं दिन भर बात करती रहूं आपसे, बिकॉज आई रियली लव यू अ लॉट. एंड And that यू is यू Nidhi, it's so nice to talk to you, and you're such a wonderful conversationalist. Thank you for this, and thank you everyone. We've been trying to read the messages, and just one quick second, I want to say या hi to everyone. Somebody asked me about Nichiren Daishonin's Buddhism, and I'd like to tell you that yes, I am very much chanting, and I very much practice. I chant every day; it's part of my practice of my life, and I totally believe very much in the Buddhist philosophy of life. But I'm not much into isms as such. दैट इज कूल. Thank you. Thank you so Thank much, ma'am. Lots and lots of love to you, and we wish you all the best for all your projects. और आप ऐसे ही कमाल करते रहिए. This one's for you. thank you. Thank you. Take care, ma'am. Cheers. Lots of Bye. Thank love. you. Take care. Bye bye. Thank you.